इस वीडियो में हम अवकलन और अवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनके महत्वपूर्ण सूत्र और उन क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको कह दिया जाए अवकलन करना है x क्यूब का, इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात आपको इसका d बाय dx निकालना है। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए आपका 2x स्क्वायर का, तब किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए आपको किसी कांस्टेंट टर्म का, तो आप किस प्रकार से करेंगे। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि sin x प्लस cos x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यदि आपको कह दिया जाए आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x sin क्यूब x का, तो किस प्रकार से कर सकते हैं और किन फॉर्मूलों का यूज करके आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं, उन फॉर्मूलों के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे कि आपको वास्तव में समझ आएगी कि हम डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका sin x का। sin x का यदि डिफरेंशिएशन करना हो आपको, तो क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है वो cos x। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए cos x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितना होता है, माइनस sin x। कितना होता है, माइनस sin x। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए आपका tan x का, तो वो कितना होता है आपका sec स्क्वायर x। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए आपका cot x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितना होता है आपका माइनस cosec स्क्वायर x। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x sec x का, तो इसका क्या होता है आपका sec x इंटू tan x। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए cosec x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितना होता है आपका माइनस cosec x इंटू cot x। ये जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यदि उनका डिफरेंशिएशन करने का रहता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इन फॉर्मूले को, तो उनका आंसर इस प्रकार से होते हैं। अब यदि आपको फंक्शन दे दिया है कुछ इस प्रकार से, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर n का। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि बहुत यूज होता है आपके क्लास 12th में भी और आपकी हायर स्टडी में भी। xn, इसका क्या होता है आपका n, ये घात सामने आ जाती है और क्या होता है x n माइनस 1। क्या हो जाएगा, ये घात आ जाएगी सामने और x जैसे का वैसे, और n में से हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। यदि मैं आपके नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं, जो आपका 8वां फॉर्मूला, तो क्या होता है, यदि आप डिफरेंशिएशन करें, क्या करें, डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x किसी कांस्टेंट टर्म का, जैसे कि इस कांस्टेंट की जगह क्या हो सकता है आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। यदि किसी भी ऐसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना प्राप्त होता है आपको, 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है आपको, 0 प्राप्त होता है। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x का, तो कितना होता है आपका e टू द पावर x ही होता है। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x log x का, तो वो कितना होता है आपका 1/x होता है। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं, यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं e टू द पावर x का, किसका करते हैं, e टू द पावर x का करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, log a इंटू ax। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x का, तब वो क्या प्राप्त हो जाएगा, log a इंटू टू द पावर x। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए log का बेस a x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 1/x log a e। ये हो जाएगा। यदि आप log बेस a x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 1/x log बेस a e। अब यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x
साइन इनवर्स एक्स का, तो वो कितना होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, किसका कॉस इनवर्स एक्स का, तो वो कितना होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan इनवर्स एक्स का, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स cot इनवर्स एक्स का, किसका cot इनवर्स एक्स का, तो वो होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स sec इनवर्स एक्स का, इसका sec इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स cosec इनवर्स एक्स का, किसका cosec इनवर्स एक्स का, तो इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको प्राप्त होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यह आपके कुछ बेसिक अटर फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है, ताकि जब आप डिफरेंशिएशन करने जाओ तो आसानी से यदि आपको फॉर्मूले मालूम है तो इनका उपयोग कर आसानी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम इन फॉर्मूले पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हम बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए डी बाई डी ऑफ एक्स क्यूब, हमने एक्स का फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन का एन एक्स एन माइनस 1। क्या होता है जो एक्स की घात रहती है आपकी एन, वो आ जाती है सामने और घात में से हम एक क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहाँ एन के स्थान पे क्या है आपका 3 है, यहाँ एन के स्थान पे क्या है आपका 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका एन सामने आ जाता है अर्थात आपका 3 क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा, एक्स जैसा का वैसा, और n माइनस 1 अर्थात क्या कर देंगे हम यहाँ 3 माइनस 1 अर्थात तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। तो यदि आपको डिफरेंशिएशन करने कह दिया जाए x क्यूब का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, किसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आपका प्रश्न नंबर सेकंड। आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x अंडर रूट x का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, लेकिन इस अंडर रूट एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट ए लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है ए की पावर 1/2। इसी प्रकार यदि अंडर रूट एक्स लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1/2। और हम सभी जानते हैं एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन माइनस 1। जो आपकी घात रहती है n वो सामने आ जाती है, यहाँ n का मान क्या है 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा सामने, और आपका x जैसा का वैसा, और n जो कि यहाँ कितना है 1/2, और इसमें से क्या घटाना है हमें 1 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 x 1/2 माइनस में कितना हो जाएगा आपका माइनस 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2। देखिए x माइनस 1/2, जब भी हम सभी जानते हैं a माइनस 1 रहता है, इसका अर्थ क्या होता है 1/a होता है। तो इसी प्रकार से है कि x की पावर माइनस 1/2 है, यहाँ 1/2 के स्थान पे क्या है आपका a है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/a। तो इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा x की पावर 1/2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट x लिख सकते हैं। तो यदि आपको डिफरेंशिएशन करने क्या दिया जाए अंडर रूट x का, तो वो कितना होता है 1/2 अंडर रूट x। हमने यहाँ क्या किए माइनस 1/2 था, इसे हमने प्लस बनाने के लिए इसे हमने नीचे ला लिए, और x की पावर 1/2 को हम अंडर रूट x लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log बेस e x प्लस log बेस a x। इसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो हम क्या करेंगे, दिया है y बराबर log बेस ई एक्स प्लस log बेस ए एक्स, क्या लिख देंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यदि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy dx ऑफ y, यहाँ क्या हो जाएगा dy dx, कोष्टक में आ जाएगा log बेस ई एक्स प्लस log बेस ए एक्स, dy dx ऑफ y क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अवकलन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि दो राशियां अवकलन के अंदर योग के रूप में होती है तो उनका अवकलन अलग अलग योगों के रूप में कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स प्लस बी बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स। दो राशि आपके अवकलन के भीतर योग के रूप में थी तो उनका अलग अलग हमने अवकलन किया और उन्हें क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स आपका डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x, लॉग x का हो या लॉग बेस ई एक्स का हो, इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/x। तो इसका कितना हो जाएगा 1/x प्लस आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x लॉग बेस ए एक्स का, इसका क्या होता है 1/x लॉग बेस ए ई। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस लॉग बेस ए एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x 5 टू द पावर x, सॉरी 5 की पावर x धन लॉग बेस ई एक्स, इसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, माना y इज इक्वल टू 5 की पावर x धन लॉग बेस ई एक्स। अब क्या करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 की पावर x प्लस लॉग बेस ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ दो राशियां योगों के रूप में हैं तो इन्हें हम अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इनका विद रिस्पेक्ट टू x, 5 की पावर x प्लस डी बाई dx लॉग बेस ई एक्स। dy बाई dx देखिए तो क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x 5 की पावर x का, तो वो कितना हो जाएगा, देखिए हमने a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना सीखा है विद रिस्पेक्ट टू x, वो कितना होता है a टू द पावर x इनटू log a, यही होता है। तो यहाँ देखिए a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यह क्या होती है, अचर राशि होती है। यहाँ पर a के स्थान पे क्या है आपका 5 है, 5 कैसे जैसे कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, तो यहाँ 5, यहाँ a के स्थान पे क्या है आपका 5 है और x के स्थान पे जैसा था वैसा, तो आपका 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a टू द पावर x अर्थात 5 की पावर x इनटू log a अर्थात log a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, log 5 प्लस डी बाई डी एक्स और लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। तो आपका 5 की पावर x प्लस लॉग बेस ई x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 की पावर x इनटू log 5 प्लस 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर log 10x का, इसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। सॉल्व, माना y इज इक्वल टू e टू द पावर log 10x। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए हमने e टू द पावर log 10x का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हम एक बात जानते हैं e टू द पावर log fx का मान कितना होता है आपका fx होता है, कितना होता है fx होता है। यदि हम e टू द पावर log x लिखे तो इसका मान कितना होता है आपका x होता है। यदि हम e टू द पावर log
sec x लिखे तो इसका मान कितना होता है आपका sec x होता है। अर्थात e टू द पावर log के बाद आपका जो भी फंक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। तो उसी प्रकार y इज इक्वल टू e टू द पावर log 10x का मान कितना हो जाएगा आपका, केवल 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, केवल 10x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि e टू द पावर log ऑफ fx का मान कितना होता है आपका, fx होता है। अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों, इसका भी अवकलन करेंगे, dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ 10x। ये हो जाएगा आपका dy बाई dx। और यदि आप 10x का करना चाहें तो 10x का कितना होता है आपका, sec स्क्वायर x। कितना होता है आपका, sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन e टू द पावर log ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन करना है cos इनवर्स sin x का। किसका करना है आपको, cos इनवर्स sin x का क्या करना है आपको, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या होगा, सर्वप्रथम माना y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin x। अब देखिए, हमने cos इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है किंतु cos इनवर्स sin x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, जो आपका sin x होता है उसका मान कितना होता है, cos पाई बाई 2 माइनस x। ये होता है sin x का मान कितना होता है, cos पाई बाई 2 माइनस x। तो यहाँ के रख देंगे हम sin x के स्थान पे cos पाई बाई 2 माइनस x। तो क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स, इस sin x के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, cos पाई बाई 2 माइनस x। ये लिख देंगे। इसका मान कितना हो जाएगा, यदि आपको इस प्रकार से दिया हो cos इनवर्स cos x, तो इसका मान कितना होता है आपका, x होता है। तो cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस x का कितना हो जाएगा मान आपका, पाई बाई 2 माइनस x। अब क्या कर देंगे, अब हमें मालूम है कि किस प्रकार अवकलन करना है, तो हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ y बराबर dy dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस x। देखिए यहाँ आपके जब आप अवकलन करने जाते हैं अर्थात डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो दो राशियां किसके रूप में है, अंतर के रूप में है। इनका यदि आपको क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, अवकलन करना हो x के सापेक्ष, तो क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग इनका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अर्थात अलग अलग क्या कर लेंगे, इनका अवकलन कर लेंगे। क्योंकि दो राशियां अंतर के रूप में थी तो इसका अलग अवकलन होगा, इस राशि का अलग अवकलन होगा, बीच में माइनस के दिन जैसा का वैसा। अब आप सभी जानते हैं पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 का मान कितना होता है आपका, पाई का मान माना जाता है 180। तो पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है आपके, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का हमेशा जो डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 माइनस dy dx ऑफ x। यहाँ किसका फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n का, जो कितना होता है n x n माइनस 1। देखिए x की पावर कितनी है, 1 है। तो यदि हम इससे कंपेयर करें तो n के स्थान पे क्या है आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 आपका आ जाएगा सामने, x जैसा का वैसा। अब क्या होगा n माइनस 1 अर्थात 1 माइनस 1। अब यदि इसे मैं आगे सॉल्व करूं तो आपका 0 माइनस 1 इंटू x, 1 माइनस 1 0। और आप सभी जानते हैं यदि a की पावर 0 तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यदि b की पावर 0 तो इसका भी मान कितना होता है आपका 1 होता है। यदि इस संसार में किसी की भी पावर क्या है आपकी 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से 0 माइनस 1 इंटू x की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। और 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, केवल माइनस 1 होगा। क्या होगा, केवल माइनस 1 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 माइनस 1 माइनस 1। अर्थात आपका यदि हम cos इनवर्स sin x का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर हमें कितना प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन के कुछ प्रमुख फॉर्मूले और उनसे संबंधित प्रश्नों का हल किया।